नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर के दोस्तों सी चल रही है उसके बारे में, जो हम सब करोड़ों विद्यार्थियों की ओर से दोस्तों केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने दोस्तों यूजीसी से एक क्वेश्चन पूछा है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मुझसे भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या जो यूजीसी है वो अपनी गाइडलाइंस को वो वापस रोल बैक करेगी, फाइनल ईयर के एग्जाम को पूरे देश में है वो कैंसिल किए जाएंगे, उस पर क्या स्थिति नजर आ रही है। पूरी न्यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अलक आलोक श्रीवास्तव जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनकी ओर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ 49,310 कोरोना केसेस टुडे, यानी उन्होंने कहा गया है कि जो भारत में है वो आज 49,310 केसेज, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50,000 केसेज है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। सिचुएशन वर्सनिंग एवरी पासिंग डे, यानी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो हर दिन बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। वाई यूजीसी सो एडमेंट टू कंडक्ट फाइनल एग्जाम्स इन सच स्केरी सिचुएशन। उन्होंने दोस्तों जो यूजीसी से क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों उन्होंने यूजीसी पूछा है वो ये पूछा है कि इन डरावनी सिचुएशन में, इन भयानक सिचुएशन में, इस भयावह परिस्थिति में यूजीसी फाइनल ईयर के एग्जाम कराने को लेकर के इतनी आतुर क्यों हो रही है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यूजीसी से ये पूछा गया है। दूसरा ये पूछा गया है व्हाई टू रिस्क लिव्स ऑफ करोड्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, कि करोड़ों करोड़ों जो युवा विद्यार्थी है उनको और साथ ही साथ उनके परिवार को है वो रिस्क में क्यों डाला जा रहा है। कोविड-19 की परिस्थितियां ठीक नहीं है, यदि किसी विद्यार्थी के कोरोना हो गया तो वो कितना कोरोना फैला सकता है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए दोस्तों, कितना है वो खतरा हो सकता है। उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि करोड़ों विद्यार्थी और उनके परिवार के साथ में है वो खतरा क्यों मोल लिया जा रहा है, क्यों रिस्क मोल ली जा रही है। और जो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो हमने कल भी पूछा था, जिसको आपने है वो सही तरीके से है वो सुना नहीं और लिया नहीं, कि वाई एवरी टाइम स्टूडेंट फोर्स्ड टू अप्रोच कोर्ट। उन्होंने कहा है कि हर बार विद्यार्थियों को है वो कोर्ट ही क्यों जाना पड़ता है। यही बात दोस्तों हमने कल आपसे कही थी कि कल क्या दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना है वो सही है, उसको को लेकर के क्या लगता है। तो दोस्तों कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो क्या करते। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो में बताने का अर्थ यही था कि सुप्रीम कोर्ट में जाना विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी ही क्यों कि विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। केंद्र सरकार, एमएचआरडी और यूजीसी को है वो पहले ही ये डिसीजन विद्यार्थियों के हितों में लेना चाहिए था कि वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का निर्णय ले। इन भयावह परिस्थितियों में वो किस प्रकार से है वो परीक्षाएं कराने को लेकर के सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 केसेज आ रहे हैं और दिन ब दिन दोस्तों ज़्यादातर राज्यों की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो रही है, खराब होती जा रही है। कोरोना केसेज जब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इन परिस्थितियों में कैसे परीक्षा ली जाए। आज ये बात दोस्तों अलक आलोक श्रीवास्तव जी ने भी पूछ लिए कि क्यों हर बार विद्यार्थियों को है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जो एजेंसियां हैं वो विद्यार्थियों की समस्या को है वो क्यों नहीं सुन रही है। जो संस्थाएं बनाई गई है विद्यार्थियों के हितों के लिए वो विद्यार्थियों की बात क्यों नहीं सुन रही है। ये क्वेश्चन दोस्तों उनके द्वारा पूछा गया है। अब बात करते हैं कि क्या यूजीसी की है वो अपने डिसीजन को रोल बैक कर सकती है, उसके बारे में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन 2020 क्या रोल बैक होगी। यूजीसी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका देश भर में इसका हो रहा है दोस्तों विरोध। ये देख सकते हैं दोस्तों आप जो न्यूज में आपको बता रहा हूँ, नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को सितंबर 2020 तक आयोजित कर लिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के विरोध में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन की अनिवार्यता के यूजीसी के दिशा निर्देश रोल बैक होंगे या विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर करा ली जाएगी। इस पर स्थिति जल्द स्पष्ट होने की उम्मीद है। यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं के 30 सितंबर तक आयोजन किए जाने के विरोध में देश भर के 13 राज्यों एवं एक संघ शासित क्षेत्र के कुल 31 छात्रों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका को लेकर यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद जस्टिस नागेश्वर
राव की पीठ ने मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में किए जाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। इस याचिका में छात्रों ने मांग की है कि यूजीसी की परीक्षाओं की अनिवार्यता के निर्देश को रद्द किया जाए और छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन या पिछली कक्षाओं सेमेस्टर के प्रदर्शन के औसत आधार पर है वो रिजल्ट घोषित किया जाए। साथ ही अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई 2020 तक है वो घोषित किए जाने चाहिए। यूजीसी गाइडलाइंस का दोस्तों हो रहा है देशव्यापी विरोध। फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराने के यूजीसी के 6 जुलाई 2020 को जारी निर्देश का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन, जनप्रतिनिधि जिसमें मंत्री, सांसद आदि सभी गाइडलाइंस के विरोध में औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ओडिशा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जो अरुण कुमार शाह जी है, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको कल ही जानकारी दे दी थी, उन्होंने फिर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कल 23 जुलाई को दोबारा पत्र लिखकर यूजीसी गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने 9 जुलाई को भी है वो केंद्रीय मंत्री को इस संबंध में पत्र लिख दिया था कि इस समय है वो परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देशव्यापी विरोध हो रहा है। अब सोमवार को ही थोड़ी स्थिति क्लियर होगी जब सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर के डिसीजन देगा। हम फिर भी दोस्तों अभी भी केंद्र सरकार यूजीसी एमएचआरडी से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़े, उससे पहले ही यूजीसी विद्यार्थी हितों में कोई डिसीजन ले ले। विद्यार्थी है उनके प्रति सकारात्मक नजरिया दिखाई, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अन्यथा चाहे कोर्ट द्वारा निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में आए या यूजीसी के पक्ष में आए वो बाइंडिंग होगा, चाहे उसे यूजीसी के लिए माने चाहे हम विद्यार्थियों के लिए माने। ऐसा ना हो तो ही ज़्यादा बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों यूजीसी को अपना फैसले पर पुनर्विचार जल्द से जल्द करके फैसला बदलना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या होता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जानकारी तुरंत दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।